तो आइए हम जानते हैं जो आपका प्रीलिम्स है, आपका जो प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होता है, सबसे पहले जो आपका यूपीएससी में जो आपका प्रीलिम्स होता है उसमें आपके जो टॉपिक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके इतिहास होता है, आपका क्या होता है, आपका जो इतिहास होता है, इतिहास जो आपका इतिहास होता है उसमें आपके तीन प्रकार के आपके हिस्ट्री या इतिहास होता है। कौन कौन सा आपका इतिहास होता है कि पहला होता है आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा आपका मध्यकालीन इतिहास होता है और तीसरा होता है आपका आधुनिक इतिहास। यानी कि जो आपका प्री का पेपर होगा उसमें आपके तीनों प्रकार के इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, जो आपके इतिहास हैं जो तीनों स्टेजेस में आपके डिवाइड हैं उनका मैंने ये सोचा कि मैं प्रत्येक इतिहास को उसके जो आपके टॉपिक्स हैं कि आपको किस किस में से पढ़ना है उन सभी को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो मैंने ये देखा, मैंने सोचा मैंने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल यानी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिले और उनको वही मिले जो उनकी परीक्षा में आए। तो इसीलिए मैंने आपके लिए क्या किया है कि इस भारत को तीन भागों में डिवाइड किया है, पहला प्राचीन में, दूसरा मध्यकालीन भारत में और तीसरा आपका आधुनिक भारत में। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने दो ही भारत लिखे हैं आपके, तीसरा मैं अभी आपको लिखाऊंगा। तो पहले एक काम करते हैं, इन दो भारतों के जो अंदर जो जो आपको पढ़ना है हम उनको जान लेते हैं। और ये जो मैंने आपको टॉपिक लिखाए हैं ये आपको सिर्फ बेसिकली ऊपर से मेन टॉपिक लिखाए हैं, इनके अंदर भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको प्राचीन में क्या क्या पढ़ना है। प्राचीन में आपको देखो ये तैयार करने हैं और मध्यकालीन भारत में आपको इनको तैयार करना है। फिर इनके अंदर जो जो चीज़ आएंगी उनको भी मैं आपको एकदम विख्यात तरीके से बताऊंगा। देखना आप क्या है कि पहला हमारा कौन सा इतिहास होता है, आपका इतिहास है हमारा। उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट भाग को देखते हैं, वो भी क्या है हमारा प्राचीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास है हमारा। तो प्राचीन इतिहास में हमारा क्या दिया है, देखिए कि आपको प्राचीन इतिहास में पहला टॉपिक पढ़ना है वो है आपका प्राग ऐतिहासिक। दूसरा आपको क्या पढ़ना है इसमें, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है आपको। तीसरा क्या पढ़ना है आपको, प्रारंभिक वैदिक या ऋग वैदिक काल का इतिहास पढ़ना है। चौथा आपको जो पढ़ना है वो आपका उत्तर वैदिक काल का इतिहास पढ़ना है। पांचवा आपको क्या पढ़ना है कि दक्षिण भारत का इतिहास या आपका संगम राजवंश, इसको पढ़ना है। अगला आपका क्या पढ़ना है, आपको धर्मों के बारे में यानी कि जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म, इसको पढ़ना है आपको। अगला आपका है महाजनपदों का युग, यानी क्या है आपका महाजनपदों का युग और पूर्व मौर्य काल, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और अगला जो आपको पढ़ना है वो आपका मौर्य साम्राज्य पढ़ना है आपको। और ये है आपका मौर्योत्तर काल का इतिहास, यानी आपको जो मौर्योत्तर काल था उसका इतिहास पढ़ना चाहिए। और अगला टॉपिक है आपका गुप्त युग का इतिहास। क्या है आपका? गुप्त युग का इतिहास, जिसको हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। यानी कि प्राचीन इतिहास में आपको इस कंटेंट को तैयार करना है। उसके नेक्स्ट आप चलते हो, किस पर आते हैं, मध्यकालीन भारत यानी इतिहास पर। किस पर आते हैं? मध्यकालीन इतिहास। इसमें आपके जो टॉपिक हैं वो कौन से टॉपिक होते हैं आपके, कि पहला आपका प्रारंभिक मध्यकाल होता है, यानी कि प्रारंभिक आपका मध्यकाल होगा वो कितने से कितने तक था आपका, कि 1750 से लेकर 1200 और 1200, और ये आपका राजवंश, इसको पढ़ना है आपको। फिर इसमें आपको इस्लामी आक्रमण पढ़ना है। फिर आपको तीसरा दिल्ली की सल्तनत पढ़नी है। चौथा आपको क्या पढ़ना है, मुगल शासन पढ़ना है। उसके बाद में आपको हुमायूं का पढ़ना है। उसके बाद आपको जलालुद्दीन अकबर पढ़ना है। उसके बाद में आपको साम्राज्य का विस्तार पढ़ना है। फिर आपको प्रशासन पढ़ना है और उसके बाद में आपको सामाजिक धार्मिक पहल पढ़नी है। उसके बाद में आपका जहांगीर का शासन और चुनौतियां पढ़नी है। उसके बाद आपको शाहजहां साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और विस्तार पढ़ना है। उसके बाद में आपको औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। फिर आपको उत्तरवर्ती मुगल पढ़ना है। उसके बाद में आपको मुगलों के दौरान अर्थव्यवस्था जो थी उसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये आपके टॉपिक और है मुगलों के अधीन समाज, ये भी पढ़ना आपको। मराठाओं का उदल पढ़ना है आपको। उसके बाद में आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है। और जो आपका क्या दिया है देखिए, बहमनी साम्राज्य भी आपको पढ़ना है। और आपको पढ़ना है भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ना है। और लास्ट में आपका सूफी आंदोलन है। यानी कि आपका प्राचीन भारत और आपका मध्यकालीन भारत जो है उनमें से आपको इन टॉपिकों को तैयार कर लीजिए। बस इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी के साथ आपसे कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट आपके 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी, यानी कि जो स्टूडेंट 2025 में यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ इतना हम पर विश्वास करके सिर्फ इतना करें, इन टॉपिकों को तैयार करें। अगर उनका प्री का एग्जाम क्लियर ना हो तब कहना,
इसी प्रकार से हम पहले प्री को कंटेंट अच्छी तरह से प्री को एकदम बेसिकली तरीके से पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आपका हम मेंस पर आगे बढ़ेंगे और मेंस में भी आपको इसी तरह से एक एक कंटेंट को अच्छी तरीके से हम देंगे। तो अभी तो हम आपको ये मेन टॉपिक ऊपर से लिखा रहे हैं कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन फिर बाद में आपको बताएंगे प्राग ऐतिहासिक में आपको क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या पढ़ना है, या कितने कितने पॉइंट पढ़ने हैं आपको, ऋग वैदिक काल का इतिहास पढ़ना है लेकिन उसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं ये बताएंगे आपको, उत्तर वैदिक काल का इतिहास क्या है उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो बताएंगे हम आपको, दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसका राजवंश है वो भी बताएंगे कि उसमें कितना पढ़ना है, जैन धर्म और आपका जो बौद्ध धर्म है उसमें भी आपको कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें बताएंगे। आपके महाजनपदों का है, यानी इनमें आपके कुछ पॉइंट होते हैं सिर्फ उनको पढ़ना जो आपके एग्जाम से रिलेटिव होंगे। और आपका जो मौर्य साम्राज्य है इसमें भी आपको टॉपिक बताने हैं, मौर्योत्तर काल का जो इतिहास होगा उसमें भी आपको थोड़े थोड़े जो टॉपिक बताएंगे कि आपको सिर्फ इतना करना है जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। और ये आपका गुप्त काल का इतिहास जो है आपका जिसे बोलते हैं हम स्वर्ण युग बोलते हैं, इसको भी आपको ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जो आपका प्रारंभिक मध्यकाल होता है यानी 1750 से लेकर 1200 तक का जो राजवंश है उसमें आपको कितना कितना पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं ये हम आपको क्लियर कराएंगे। इस्लामी आक्रमण में आपको कौन से पॉइंट पढ़ने हैं ये भी आपको क्लियर कराना है। दिल्ली सल्तनत में आपके कितने पॉइंट पढ़ने हैं वो भी आपको क्लियर कराएंगे। यानी जो आपकी जो टॉपिक दिए गए हैं इन सभी टॉपिक को हमको अभी ये बताना है आपको कि इनके अंदर आपको कितना कितना पढ़ना है। इससे पहले हम आपको इतना बता दें कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना टिक कर लेंगे कि हमको ये टॉपिक तैयार करने हैं। फिर इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसको हम डालेंगे कि इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमको। तो अभी हम इतिहास को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जान रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे आगे क्या करना है। देखिए आपका भी यानी 2 इतिहास का मैंने करा दिया, आपका प्राचीन हो गया और आपका मध्यकालीन इतिहास हो गया। अब ये आता आपका कौन सा थर्ड वाला जो मैंने अभी आपको बताया था आधुनिक भारतीय इतिहास है, ठीक है। उसके आपके दोनों के जो टॉपिक थे वो क्लियर हो गए। अब देखते हैं जो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना आपको यूरोपियों का भारत में आगमन कब हुआ ये पढ़ना है आपको। जो आपका यूरोप था, जो आपके यूरोपियन थे वो भारत में कब आए इस बारे में हमें जानना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में हमें जानना है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है, उसके बारे में क्या जानना है, ये सारी चीज हमको देखना है इनके। ओके, थर्ड वाला पॉइंट है आपका कि भारत में ब्रिटिश विस्तार का दूसरा चरण, यानी जो आपका भारत था उसमें जो ब्रिटिश राज्य सरकार जो थी उसका जो दूसरा चरण है उसके बारे में हमको पढ़ना और जानना है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है कि 1857 से पहले प्रशासन का रूप, जो 1857 था उससे पहले जो प्रशासन था उसका क्या रूप है उसके बारे में पढ़ना है हमें। उसके बाद में आपका आता है कि ब्रिटिश शासन का व्यापक प्रभाव, जो आपका ब्रिटिश शासन था यानी कि जो अंग्रेजी शासन था उसके बारे में हमें जानना है, तो जो उसका व्यापक प्रभाव था वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 1857 का जो आपका विद्रोह है हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि 1857 में बदली सरकार, जो आपका 1857 थी उसमें जो आपकी सरकार थी वो बदली थी, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है कि 1857 में जो हमारी सरकार थी वो कैसे बदली थी उसके बारे में, कि सरकार बदली तो कैसे क्या होगा। उसके बाद आपको पढ़ना है कि प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं का विकास, जो आपका प्रशासन है और जो आपकी पुलिस सेवा है उसमें कैसे करके जो विकास हुआ है उसके बारे में जानना है हमको, कि पहले जो हमारी पुलिस सेवा थी प्रशासन था वो कैसा था और अब जो है ये कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे। तब हमको पता चलेगा हमारा प्रशासन और पुलिस सेवा ये किस तरीके से है। उसके बाद हमको पढ़ना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा, जो आपकी अंग्रेजी सरकार थी या शासन था उसमें जो शिक्षा थी उसकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। अगला देखना हमें कि ये आपका अगला क्या है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस, जो आपके ब्रिटिश शासन है उसके दौरान जो आपके प्रेस, जानते हो ना प्रेस तो आपको पता ही होगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में आपका 11 वाला टॉपिक है कि आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके बारे में देखना है। जो आपका सामाजिक है उसमें धार्मिक सुधार आंदोलन को, जो आंदोलन मतलब जानते हो जो आक्रमण होते हैं उनको आंदोलन। ओके, अगला देखिए 12 वाला क्या आपका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और ये देखना है कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानना है कि किस किस का क्या क्या व्यक्तित्व था, ये व्यक्तित्व जानना है। अगला देखना है हमें, अगला है हमारा क्या कि 13 वाला आपका मजदूर वर्ग का संघर्ष देखना है, क्या देखना है मजदूर वर्ग का संघर्ष। उसके बाद आपको पढ़ना है किसान और जनजातीय विद्रोह पढ़ना है, कि किसानों के बीच और जनजाति जो थी उसके बीच विद्रोह हुआ उसके बारे में जानना है।
और आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण। क्या? जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका पहला चरण हमको पढ़ना है, और वो भी कब से था कि 1905 से लेकर 1917 तक हमको पढ़ना है, इतने बीच का हमको जानना है। अगला आपका क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण पढ़ना है, वो आपका कब से था कि 1918 से लेकर 1929, यानी 1918 से लेकर 1929 इनके बीच का आपको पढ़ना है और उसके बीच के जानना है आपको। फिर पढ़ना है हमको क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण पढ़ना है। क्या? यानी पहले राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण जानना है, उसके बाद आपको राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण जानना है, उसके बाद आपको राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, यानी कि जो इनके चरण हैं उनको हमको पढ़ना है, पहला, दूसरा और तीसरा चरण ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको जो पढ़ना है वो क्या है आपका कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, इन तीनों के बारे, यानी इनके बारे में जानना है आपको कि वायसराय क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है, ये हमको जानना है। अगला है आपका टॉपिक 19 वाला ये है कि महत्वपूर्ण समितियां और आयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको कि महत्वपूर्ण जो आपकी समितियां हैं और आयोग हैं उनके बारे में हमको जानना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है 20 वाला, यानी 20 नंबर पे आता है, और लास्ट टॉपिक है आपका इतिहास का। इसमें है भारत में संवैधानिक विकास, यानी जो भारत है उसमें जो संविधान का विकास है वो किस तरीके से या कैसे क्या है उसके बारे में जानना है। कि विकास है तो जानते हो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। विकास का मतलब यही तो होता है कि किसी चीज में इम्प्रूवमेंट लाना, जो अचीव, जो इम्प्रूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि संविधान में विकास। जैसे मान लो कहीं गांव हो जिसमें सड़क वड़क ना हो, फिर उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो, सड़क बने, पक्के मकान बने, तो ये क्या होगा, आपका विकास होता है। तो हमको क्या पढ़ना है कि भारत में संविधान का विकास पढ़ना है। वो विकास अलग चीज है, ये आपका विकास अलग चीज है, तो इसके बारे में जानना है। तो ये जो आपका आधुनिक भारत था, यानी प्राचीन भारत हो गया, आपका मध्यकालीन भारत हो गया, और ये आपका कौन सा है, आधुनिक भारत है। ये आधुनिक भारत है, इसके मैंने आपको टॉपिक बता दिए, और मैंने आपसे ये भी बोला है कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको टॉपिक दिया है कि आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं आपको इन सब के अंदर जो आपको कितना कितना पढ़ना है, कितने कितने आपको पॉइंट पढ़ने हैं, उनको भी मैं जल्दी से लेकर आऊंगा। बस आप इनको तैयार कीजिए, जब तक आप इनको टिक कीजिए, इनके बारे में जानिए। उसके बाद जब अगला टॉपिक लेकर आएंगे तो एक एक टॉपिक बताएंगे आपको कि आपको कितने कितने पॉइंट और किस किस में कितना कितना पढ़ना है, जिससे आपकी उम्मीदों पर पानी ना फेरे। जिसने चाहा है कि उसे प्री क्रैक करना है वो प्री निकालेगा, 101% प्री निकालेगा, इस बात की गारंटी है। आप टॉपिक तैयार कीजिए बस।